आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आपके भी मन में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को टॉप करने की इच्छा है, यानी आप डायरेक्ट एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक हाईएस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट में अव्वल दर्जे पे आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी पीसीएस के मेंस में टोटल होते हैं 8 पेपर, 1500 नंबर के 8 पेपर। उन 8 पेपरों में से 4 पेपर ऐसे हैं जो हाईएस्ट स्कोरिंग है। एक तो हिंदी, दूसरी ऐसे, तीसरी जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, और चौथा जो है वो है ये एथिक्स यानी नीति शास्त्र। सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट में आते हैं। बचे सब्जेक्टों में जनरलाइज मार्किंग होती है, यानी आपके पास एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है यूपी पीसीएस मेंस को टॉप करने के लिए। ठीक, तो अब करेंगे कैसे? एसडीएम या डीएसपी तो भैया शुरू के 10-12 पोस्ट आएंगी जनरल कैटेगरी में और 50-50 रैंक तक। उतना आने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और मेहनत जब आप स्मार्ट तरीके से करेंगे ना तो आपको अपने आप हर चीज़ें सही लगने लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 4 की स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जीएस पेपर 4 है क्या? एथिक्स वाला पार्ट है। क्या है? एथिक्स को कहते हैं नीति शास्त्र। क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीवन में ईमानदारी होनी कि नहीं चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ जो आज की इस वीडियो से आप रट के जाएंगे वो है 8 टॉपिक। आपके माइंड में याद रखिए, जब भी जीएस पेपर 4 जाए, ये देखिए ये कोई डायनेमिक नहीं है, इट्स अ प्योर स्टैटिक सब्जेक्ट। आप इसमें बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, यही इसका बेहतरीन पहलू है। क्या? टोटल 8 टॉपिक है, आज आपको रट लेना है। आज इस वीडियो के बाद से रटिएगा। टोटल कितने टॉपिक हैं? 8 टॉपिक। शुरुआत होता है नीति शास्त्र और आदमी का उससे इंटरफेस से, यानी एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस। ये इंग्लिश में है, इसी के जस्ट ऊपर मैंने हिंदी में भी पूरा सिलेबस दे रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं भी दे दूंगा। ठीक, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पहला टॉपिक है, यानी नीति शास्त्र और आदमी का अंतर संबंध क्या है उसके बारे में। दूसरा टॉपिक आता है एटीट्यूड। जैसे कोई भी चीज़ होता है, मेरा एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड, कोई भी आपने सिचुएशन देखी, उसमें मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। किसी चीज़ को देख के मेरा मन खराब हो जाए, मेरी आम तौर पे जो आदत है वो किसी भी देख को मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचता हूँ, यानी आई हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जीवन में इस पेपर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्या? एथिक्स। एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र। एथिक्स है क्या? एक लाइन में बता दूं तो एथिक्स वो सारे प्रिंसिपल हैं, अरे वो सारे इंपॉर्टेंट रूल, नियम, प्रिंसिपल जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सोसाइटी आप पे लगाती है। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स है कि मुझे 9 बजे पंच करना है। अब अगर 9 बजे मैं पंच ना किया तो मैं अनएथिकल हूँ। ठीक, अब जरा सा अगला पार्ट देख लीजिए। एटीट्यूड, किसी भी चीज़ों के प्रति आपका जनरल रुझान, रवैया। ठीक, तीसरा जाता है एप्टीट्यूड। ठीक, सबसे पहला एथिक्स, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा एप्टीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में बड़ा अंतर है, आमतौर पे नहीं जानते हैं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद चौथा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में डिसीजन लेने के लिए। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? जितने भी फिलोसोफर हैं, हर वो फिलोसोफर जिसने एथिक्स में या नीतियों के बारे में बताया, उसके बारे में एक एक टॉपिक बाय टॉपिक प्रश्न आता है, कोई अलग से मन से नहीं आता। उसके बाद आता है क्या? सिविल सर्विसेज में, मतलब सिविल सर्विसेज में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर 7वें नंबर पे आता है प्रोबिटी इन गवर्नमेंट्स, यानी सरकार में ईमानदारी कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद 8वां आता है केस स्टडी, यानी आप एक जगह के अधिकारी हैं ऐसा मान लेता है ये पेपर और आपको एक सिचुएशन देता है और आपसे पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी कुल 8 टॉपिक हैं। ये आज की डेट में, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आज आप सबसे पहला काम ये 8 टॉपिक को अपने दिमाग में रट डालेंगे। बड़ा आसान सा है। मैं आपको इस टॉपिक का, यानी इस जीएस पेपर 4 का हर टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। क्यों? ये यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी है, यूपी पीसीएस के लिए भी। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस। तो सबसे पहला याद रखिए 8 टॉपिक हैं। सबसे पहला ह्यूमन एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा एप्टीट्यूड, चौथा फिलोसफी, मतलब फिलोसोफर, अलग अलग जितने भी फिलोसोफर हैं। ठीक, और उसके बाद फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद आता है सिविल सर्विसेज में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट में यानी सरकार में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। और लास्ट आता है केस स्टडी, किसके बारे में? एथिक्स के बारे में। अलग अलग
वैल्यूज़ या अलग अलग इश्यूज़ पे। ठीक, तो ये है इंग्लिश में सिलेबस। आपके सामने ठीक उसी के ऊपर मैंने हिंदी में सिलेबस दे दिया, यानी नीति शास्त्र और मानवीय अंतर संबंध, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, और देखिए सिविल सर्विसेज के लिए अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब होता है एप्टीट्यूड। ठीक, अभिरुचि का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड। और अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। अगला आ जाइए संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर लोक प्रशासन में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है और अलग अलग दार्शनिकों ने क्या योगदान दिया इस सब्जेक्ट में। फिर आता है ईमानदारी और लास्ट में आता है केस स्टडी। सिंपल से ये 8 टॉपिक हैं। वीडियो शुरू होने से पहले यानी यहाँ से पहले आपको ये 8 टॉपिक रट डालने हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन का सेट है यूपी पीसीएस 2023 का जीएस पेपर 4। देखिए कुछ आपको अलग से कुछ नहीं करना, सब कुछ क्लियर से लिखा है, वही सीधे आ जाएगा। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल इनसाइट। तो एक चीज़ होती है एथिक्स और एक चीज़ होती है मॉरलिटी। इन दोनों के बीच में अक्सर लोग अंतर नहीं कर पाते। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और अगले वीडियो जो इसकी क्लास चलेगी उसके माध्यम से आपको ये दोनों के बीच में क्रिस्टल क्लियर अंतर बता दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि जब कोई आप डेफिनेशन बताएं, यानी आपने मॉरलिटी शब्द की डेफिनेशन बताई तो उसका एग्जाम्पल भी बताइए। आप एग्जामिनर को मानिए कि आपको एग्जामिनर एक नासमझ बालक है, उसको समझाना है, उतने अच्छे से समझाना है, यानी हर चीज़ को आपको पहले क्लियरिटी रखनी है, उसके बाद आगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिविल सेवा में 2 चीज़ों के क्या एग्जिस्टेंस है या फिर कहा जाए रिलेवेंस क्या क्या है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, करेज फ्रॉम दी फर्म कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास। आपने कोई चीज़ देखी, जैसे कभी मूवी आई है सिकंदर का मुकद्दर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दृढ़ विश्वास का साथ, करेज और फर्म कन्विक्शन, यानी आप किसी चीज़ को देख के पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। देखिए और आपको हर चीज़ों को कंपेयर करना है आज की सिचुएशन से, अलग अलग एग्जाम्पल से। ठीक है, बालक लर्न वैल्यूज बाय व्हाट, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो। देख लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी अधिकतर क्वेश्चन यूपी पीसीएस आज भी पूछता है कैसे, डायरेक्ट टॉपिक पे। तो जो जो टॉपिक है हर उस टॉपिक पे आपको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, हर टॉपिक पे प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। और बड़े बड़े देखिए जैसे भगवत गीता क्या मार्गदर्शिका है, तो भगवत गीता एक फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो मैंने बोला था आपको जितने फिलोसोफर हैं उनकी बातें। ठीक है, नीति शास्त्र में ह्यूमन एक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देख लीजिए एक यहाँ पे केस स्टडी बहुत आएंगे, आपको 1-2 केस स्टडी दिख जाएगी आराम से, 80 नंबर की केस स्टडी आती है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये तो धीरे से चैप्टर मैंने बनाना शुरू किया है, धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। अब बात आती है आप इसको पढ़ेंगे किस सब्जेक्ट, किस बुक से पढ़ेंगे। तो देखिए आज के समय पे मेरी बात याद रखिएगा, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दुनिया कोई कितना भी बोलना शुरू कर दे, लेकिन सच क्या है, अगर आपके पास ये, और ये सब एकदम फ्री में अवेलेबल है, मैं पहले ही बता दूं, ये है विजन आईएएस की नोट्स। बुरा मत मानिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, सारी कोचिंगें अपनी एक जगह है, लेकिन ये जो विजन आईएएस है, विश्वास करिए, आपको शायद ना विश्वास हो, यूपी पीसीएस के बाद यूपीएससी मैंने 2020 में सोचा कि ट्राई करूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने यूपीएससी में बेसिक कॉन्सेप्ट तो बुक से पढ़े, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैंने विजन आईएएस के सारे टेस्ट सीरीज लगा ली थी। यू कांट बिलीव कि ये ऐसा है जिसको पीटी 365 अगर आपने पढ़ रखा है, आपने विजन के टेस्ट सीरीज लगा रखी है, तो आप यूपीएससी मेंस देंगे, कंफर्म है। मेरा प्रीलिम्स निकला था और मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि विजन आईएएस मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट यही सत्य है। बाकी दुनिया कोचिंग आती जाती रहेंगी, बट दिस इज स्टेबल थिंग। तो जीएस पेपर 4 के लिए मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि जीएस पेपर 4 के लिए जो सबसे अच्छी है वो क्या है, विजन आईएएस। तो गूगल पे आप डालिएगा एथिक्स जीएस पेपर 4 नोट्स बाय विजन आईएएस, तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी। इंग्लिश में वो पीडीएफ मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा, हिंदी के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट कर लीजिएगा या फिर आपको सर्च करना पड़ेगा या आपको कहीं से मदद लेनी पड़ेगी। बट बिलीव मी, फॉर एथिक्स जीएस पेपर 4 इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं विजन आईएएस ने, इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप इस बुक को या इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फिर फेल नहीं होंगे। ठीक,
मैं अपने नोट्स को कई सारी चीज़ों से बनाता हूं, बट मैं ये बताऊं जो सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो में जो कंटेंट रहेगा वो विजन आईएएस से रहेगा। तो जब मैं आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए जीएस पेपर 4 पढ़ा रहा हूँ तो उस सिचुएशन में विजन आईएएस 50% रहेगा और बची सारी नोट्स 50% रहेंगी। तो याद रखिएगा, आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए विजन आईएएस, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द की सोर्स टू क्वालिफाई द मेंस एग्जाम ऑफ either UPPCS or if you are going for UPSC, even though it is much better book। ठीक, तो ये मेरी आपको सलाह है कि आप अगर खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो तुरंत एथिक्स का जीएस पेपर 4 का ये विजन आईएएस का नोट्स लाइए, बढ़िया से बिंदास नोट्स बनाइए और आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। ठीक, तो ये है। अब इसके बाद बचे हैं 2 और पेपर जिनकी मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको यही जितने देखिए प्लेलिस्ट बनती जा रही है ना, हर प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 आपको मैं टारगेटेड 2 से 3 टॉपिक, 4-4, 5-5 टॉपिक एक बार में कंप्लीट करके दूंगा। ठीक, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए मेंस का और आपको लिखने का तरीका पता चल जाए। ठीक, थैंक यू सो मच।